Hello bachon, let's read this question. The question says, from the given arrangement, find force on fixed pulley by threads when system is released. Assume surface to be smooth and use g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आइए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट. And the key concept for this question is motion of connected bodies. Motion of connected bodies. जब भी हम बात करते हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज की, लाइक दिस सिस्टम, चलिए यहाँ पर एक पुल्ली ले लीजिए और यहाँ पर एक मास हम ले सकते हैं. हम जरा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. और यहाँ से पासिंग स्ट्रिंग ओवर दिस पुल्ली और मान लीजिए यहाँ पे एक मास है. सपोज ये m1 मास है और ये m2 मास है. तो वी नो डैट कि अगर ये सिस्टम इधर आ रहा है तो अगर m2 मास नीचे आ रहा है तो ये m1 मास टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होगा. यहाँ पर हमको समझने वाली बात यह है कि पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन सेम होता है. पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन सेम होगा. ओके, जिसको कि हम लोग FBD फ्री बॉडी डायग्राम बना के फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व कर लेंगे. ओके, फ्री बॉडी डायग्राम. तो आइए आते हैं सवाल पर, क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन में देख लीजिए 20 kg मास है, 10 kg मास है और यहाँ पे एक पुल्ली है जो कि फिक्स्ड है और हमको इस पुल्ली पे जो फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करना है. तो पहले हम 20 kg और 10 kg को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं. अगर हम बात करते हैं पहले 20 kg की, तो देखिए अगर हम 20 kg की बात करें, मान लो ये मास m1 है एंड ऑब्वियसली m1 इज कितना 20 kg. तो देखो यहाँ पर एक टेंशन लग रहा होगा, द टेंशन ऑफ दिस स्ट्रिंग, ये टेंशन T और याद रखना ये भी टेंशन T होगा. हम इसको आगे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे भी टेंशन T है और यही टेंशन T क्या कर रहा होगा, बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा होगा. तो अगर हम अप्लाई कर देते हैं F इक्वल टू ma और यहाँ पे F कितना है, टेंशन है, तो टेंशन इक्वल टू आ जाएगा ma. और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, m1 की. ओके, और m1 पता है 20 है, तो T इक्वल टू आ गया 20a. इसको संभाल कर रखिए, काम आएगा. अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड बॉडी पर, हमारा जो दूसरा मास है जिसको हम m2 मास ले रहे हैं. अब देखिए यहाँ पर एक तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा m2g और टेंशन जा रहा है ऊपर, लेकिन सिस्टम आ रहा है नीचे, यानी एक्सेलेरेशन नीचे की ओर होगा. तो यहाँ पे जो m2g होगा, m2g माइनस t, ये होगा नेट फोर्स के इक्वल और नेट फोर्स तो m2a हो जाएगा. वैल्यू पुट कर लीजिए m2g. देखो m2 की वैल्यू है, आपको पता है कि m2 की वैल्यू यहाँ पर वी नो ना कि m2 और 10 गिवन है और g 10 ले लेंगे माइनस t की वैल्यू यहाँ से उठा दीजिए तो 20a आ गया और ये m2 की वैल्यू अगेन 10a आ गया, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा. तो एक वैल्यू आ गई आपके पास 100/30, ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा. तो यहाँ से अब टेंशन भी आ जाएगा, 20 इंटू 100/30 सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 66.67 न्यूटन. अब बात करें टेंशन की. देखो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. अगर आप सिस्टम को देखोगे तो ये जो दोनों आपको दो स्ट्रिंग दिख रहे हैं, रिजल्टेंट कितना टेंशन ऑफर कर रहे होंगे, टेंशन T ऑफर कर रहे होंगे. तो एक टेंशन T इधर हो जाएगा, एक टेंशन T इधर हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा इन दोनों टेंशन का रिजल्टेंट होगा. तो हमको क्या करना है, अगर नेट फोर्स निकालना है पुल्ली पे, दैट विल बी द रिजल्टेंट. अब इन दोनों का ना, देखो इस पूरे स्ट्रिंग के दो सेगमेंट हैं, एक सेगमेंट इधर है, एक सेगमेंट इधर है, दोनों का टेंशन लगेगा किसके ऊपर, पुल्ली के ऊपर. तो हमको निकाल लेना रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा √T का स्क्वायर प्लस T का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2T स्क्वायर, तो √2 और ये T आ जाएगा. √T होता है 1.414 और T की वैल्यू है 66.67. सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा 94.19 न्यूटन. तो ये है आंसर. पुल्ली पे कितना फोर्स लग रहा है, तो पुल्ली पे लग रहा है 94.11 कितना बच्चे 94.19 न्यूटन. 94.19 न्यूटन, ये हमारा आंसर हो जाएगा.